अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वालेकुम सलाम जी, आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। ओके, गुड हो गया। अच्छा, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप आपको बताया गया है कि क्लासरूम, जैसे ही आप क्लासरूम ज्वाइन करेंगे तो वहां पर हमने क्या किया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अभी स्पेस है, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप फुल आ रहा हो। व्हाट्सएप ग्रुप फुल नहीं आ रहा, वहाँ पर बहुत स्पेस है अभी भी। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में इजी से ऐड हो सकते हैं अभी। अच्छा, जो पहले आपके ग्रुप बने हुए उसका मुझे नहीं पता, ना मैं उन ग्रुप्स में हूँ। ये ग्रुप्स किस लिए बनाए गए, जो क्लासेस ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए ये ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, जैसे ही आप क्लासरूम ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का दिखाऊं तो वहाँ पे भी बहुत सारे अभी स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं। तो क्या बहुत सारों का मैसेज आता है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं ज्वाइन हो पा रहा, फुल आ रहा है, एक्स वाई जेड। थोड़ा सा आप सब्र से काम लिया करें। ठीक है, पेशेंट। ठीक है, बहुत हमने डिटेल्स के अंदर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास इसी चीज़ के बारे में हमने रखी थी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि आगे जाके हमारी जो क्लासेस हैं वो फर्दर स्मूथली चल सके। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं, पेरेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो मेरी बात सुने, जिनका क्लासरूम ऐड होने में प्रॉब्लम हो रही है, फुल आ रहा है ABCDE, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लासरूम का एक कोड शो कर रहा हूँ, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट क्लासरूम ज्वाइन कर चुके हैं वो ये क्लासरूम ज्वाइन नहीं करेंगे। जो अभी मैं एक कोड दे रहा हूँ, ये कोड उनके लिए है जो उनको क्लासरूम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, फुल आ रहा है या XYZ कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कि सर मैं क्लासरूम तो मैंने ज्वाइन कर लिया बट असाइनमेंट सबमिट कर रही हूँ तो वो प्रॉब्लम हो रहा है, या कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने से बच्चों, इसमें जब आप क्लासरूम में जब असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं और वो सबमिट नहीं हो रहा, आपको सबमिट करने का पैटर्न पता है बट सबमिट नहीं हो रहा, तो इट्स मीन्स कि आप ये चेक करें कि जो आपकी गूगल ड्राइव है वो कहीं फुल तो नहीं है। जो आपकी गूगल ड्राइव है वो आपकी फुल तो नहीं है, जिसकी वजह से आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पा रहे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ का मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता ना कि आपका असाइनमेंट, आप ये कह रहे हैं कि सर असाइनमेंट मैं सबमिट कर रहा हूँ बट सबमिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि आप चेक करें कि जो आपकी गूगल ड्राइव है क्या वो आपकी फुल तो नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से भी इशू होता है कि आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पा रहे होते। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा, जब आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के सेंड करें ताकि पता चल सके कि इशू कहाँ पे आ रहा है, इशू कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आप जस्ट कहते हैं कि सर क्लासरूम में असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ बट सबमिट नहीं हो रहा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या इशू आ रहा है यार। ठीक है, तो बहुत सारों को रिप्लाई नहीं किया जाता। ग्रुप बनाने का मकसद ये है, जो आपका अभी जो ग्रुप बना, इससे पहले का मुझे नहीं पता क्या कौन सा ग्रुप था आपका, कौन सा नहीं था। ये ग्रुप अब मैंने अपने लिए बनाया और आप लोग के लिए बनाया, जिसके अंदर हम आपस में जो भी आपके क्यूरीज हैं, जो भी आप इश्यूज हैं, उनको हम सॉल्व कर सकें। और दूसरी बात, इस ग्रुप के अंदर जिस तरह से लास्ट क्लास में आपने देखा, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया था, तो इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आप कोई चीज़ें शेयर करेंगे, ठीक है, तो उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में रिमूव कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, वैसे हो, ठीक हो, खाना खाया कि नहीं, स्कूल गए थे कि नहीं, कौन से स्कूल, ये आप एक दूसरे को ग्रुप के अंदर मैसेज नहीं कर रहे होंगे।
ठीक है, एक दूसरे को ग्रुप में मैसेज नहीं करोगे। मुझे पेरेंट्स की कॉल आती है, सर व्हाट्सएप हम रात को भी नहीं सो पाते, इतने मैसेज आते हैं, ना वो बच्चे सुबह देखते, ना शाम देखते, ना दोपहर देखते हैं। ठीक है, और मैसेज एक मैसेज 10-10 दफ़ा आया होता है। तो बिल्कुल आप ऐसा करें, एडमिन कर दें। एडमिन कर दूंगा तो फ़ायदा नहीं ना। आप मुझे बताओ, अगर मैं एडमिन कर दूंगा ग्रुप को तो क्या फ़ायदा ग्रुप बनाने का। तो एडमिन नहीं करना, ठीक है। तो उनको मैंने यही कहा कि आपके पास एक ग्रुप है, तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो आप लोगों ने बस जो आपको इश्यूज़ है उससे रिलेटेड आपने वहाँ पर क्या करना है, ग्रुप के अंदर मैसेज करना है। अगर किसी ने आंसर दे दिया है तो आप आंसर नहीं दोगे, आप आंसर नहीं दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज किया, यार वो सर ने लास्ट क्लास में क्या ये चीज़ बताई थी बट मेरे से नहीं हुई, किसी को पता है तो बता दो। अब फॉर एग्जांपल किसी ने उसको बता दिया, फॉर एग्जांपल उमर ने बता दिया कि ये काम इस तरह से होगा। अब उमर के बाद दूसरा कोई मैसेज देखता है, सुफियान देखता है, वो आप ये ना करें सुफियान भी मैसेज कर दे, हसन भी मैसेज कर दे, अली भी मैसेज कर दे, वाजिद भी मैसेज कर दे, दिशान भी मैसेज कर दे, माजिद भी मैसेज कर दे। भाई उसका आंसर दे दिया है तो इट्स मीन्स कि अब आपको उसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो आप ये काम नहीं करें, ठीक है। फिर जो अनाउंसमेंट होती है तो वो फिर है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं ग्रुप से लेफ्ट कर जाते हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मोबाइल की स्टोरेज XYZ, कहते हैं कि सर मैसेज देख के हटो, तो दिन के 500 मैसेज आए होते हैं, 400 मैसेज आए होते हैं। तो ऐसा ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। जो भी आपकी क्यूरी हो आप मुझे मेंशन कर दें, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर। अब आप पर्सनल कॉल करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, तो मैं अब मुझे बताओ, मैं फ्री तो नहीं होता। आप मेरी इस क्लास के बाद अगेन क्लास होती है, ठीक है, फिर क्लास है, इससे पहले भी थोड़ी देर पहले भी क्लास थी, तो मैं आपको कितना रिप्लाई करूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे जो मैसेज होता है जो काम की बात का होता है उसका मैं रिप्लाई लाजमी कर देता हूँ, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप, सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा, भाई क्यों नहीं ऐड हो रहा, तुम थोड़ा सा खुद तो देखो क्या इशू आ रहा है। व्हाट्सएप तुम्हारे पास वहाँ पर सिस्टम पे लॉगिन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब क्लासरूम आपको सिस्टम पे लॉगिन नहीं करना आता, आप प्ले स्टोर से क्लासरूम की ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये क्लासरूम के आप प्ले स्टोर के अंदर ऐप्स भी हैं, आप वो इंस्टॉल कर लें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी असाइनमेंट आपको असाइन किया जाएगा तो वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मेन चीज़ आपके जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्किल्स इनहेंस होगी, ठीक है, और आप उतना ही मज़ीद अच्छे से काम कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारों के मैसेज आते हैं, सर आपने मेरे बेटे का मेरी बेटी का असाइनमेंट नहीं चेक किया, वो रो रहा है, वो रो रही है, ठीक है। तो भाई हम आप सबके असाइनमेंट चेक नहीं कर सकते लाइव क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर हम आप सबके असाइनमेंट चेक नहीं कर सकते। जस्ट आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है कि ये जो काम किया गया है क्या सबका ऐसे ही है, बस आपने जब काम किया होगा तो आपको पता होगा कि यार मैंने इस तरह से नहीं किया था या मेरा इस तरह से शो नहीं हो रहा, तो इट्स मीन्स मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है, उसको आप सही करें। सर प्लीज कौन सा ग्रुप, कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप का ग्रुप जो क्लासरूम के अंदर आपको दिया हुआ है बच्चों, क्लासरूम के अंदर ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये अगर मैं आता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐड हो सकते हैं, ये देखिए 345 स्टूडेंट्स हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास वो क्लासरूम में स्टूडेंट एड्स हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास क्या क्लासरूम में स्टूडेंट्स एड्स हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारे पास क्लासरूम में स्टूडेंट ऐड है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में कम है, क्यों इशू आ रहा है आप मुझे बताएं। आप दूसरे जो कोई आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ किसी ने भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक शेयर किया तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आप यहाँ पर आते हैं क्लास वर्क में आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सब चीज़ें आपको दी हुई, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ये देखें
आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा। ये देखें, आप ज्वाइन चैट करेंगे तो ये देखें, ठीक है, तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट आपको क्लासरूम दिए हुए हैं और उस क्लासरूम के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है, जिनको इशू आ रहा है क्लासरूम ज्वाइन होने में, मींस के सर मैं क्लास ए का कोड लिख रहा हूँ तो क्लासरूम फुल आ रहा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बी का लिखने पे भी आपको इशू आ रहा है, सी का लिखने पे भी आपके पास इशू आ रहा है, डी में का भी लिखने में इशू आ रहा है, ई का कोड लिखने में भी इशू आ रहा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने आपके लिए एक और क्लासरूम बना लिया है, उस क्लासरूम का कोड है ये। जिनके पास इशू आ रहा है क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ये कोड टाइप करें तो वो क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं, असाइनमेंट आपकी अटेंडेंस को मार्क करेगा। असाइनमेंट्स आपकी अटेंडेंस को मार्क करेगा। ठीक है, अटेंडेंस को मार्क करेगा। जिन्होंने अभी तक क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया या क्लासरूम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो ये कोड अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक है, जिनको इशू आ रहा है क्लासरूम, सर मैं क्लासरूम ज्वाइन कर रहा हूँ, कोड टाइप कर रहा हूँ तो क्लासरूम फुल आ रहा है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो ये जिनका क्लासरूम ज्वाइन हो चुका हुआ है उनको ये क्लासरूम ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको इशू होगा। अगर आप क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट 2 क्लासेस में ऐड होगा तो उनको खुद ही प्रॉब्लम होगा, आगे जाके खुद ही पता चल जाएगा उनको। तो ये चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है बच्चों, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने किसी बात से घबराना नहीं है, जब तक हम आपके साथ हैं तो आपने किसी बात से नहीं घबराना, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, मे बी फर्दर मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सकता, बट इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तो बताया है मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्या मेरे प्यारे से बच्चों, आप क्लासरूम में ऐड हो गए हो, मेरी ध्यान से बात सुनो, आप क्लासरूम में ऐड हो गए। सर मुझे क्लासरूम में असाइनमेंट सबमिट करने का पैटर्न भी पता है, बट मैं जब अपलोड कर रहा हूँ असाइनमेंट तो अपलोड नहीं हो रहा। इट्स मीन्स कि कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो। वो मिस्टेक किस तरह से हम दूर कर सकते हैं कि आप वीडियो, एक छोटी सी वीडियो बना के सेंड कर दें ताकि हम उसका आपको रिप्लाई कर सकें कि क्या इशू आपके पास आ रहा है। देन इसके अलावा आपको वीडियो भी बना के सेंड की हुई है, इसके अलावा आपको वीडियो बना के भी सेंड की गई है कि आप क्लासरूम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासरूम में असाइनमेंट किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। क्लास स्टार्ट करें, क्लास एंड करें, व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं हो रहा, क्लासरूम ऐड नहीं हो रहा, असाइनमेंट का क्या होगा, हमारे पेपर है, सब चीज़ें आप ही हमें बता दें। हम आपकी बात यहाँ पर मैं इस तरह से बैठ जाता हूँ और आप लोगों की जो भी क्यूरीज है उनको मैं सुनता रहता हूँ। ठीक है, समटाइम ऐसा फील होता है मुझे कि आप टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूँ, कि आप टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूँ। सर क्लास स्टार्ट कर दें, सर क्लास एंड कर दें। हाँ, जैसे कि हमें तो बिल्कुल भी चीज़ों के बारे में नहीं पता। क्लास जो कि ये रखा हुआ है क्लास के ही लिए किया हुआ है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे, ये क्या क्लास स्टार्ट हुई, आप बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, अपना कीमती टाइम दे के आप निकाल के बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, तो इट्स मीन्स क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, बट जो इश्यूज हैं हम चाहते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है इसको हम
क्लियर करें, देन हमारी क्लास स्मूथली से रन हो सके। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको क्लासरूम में मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले किस ग्रुप में ऐड थे मुझे नहीं पता, अगर आप उस ग्रुप से लेफ्ट भी हो जाएं तो मुझे उससे कोई नहीं पता किस ग्रुप में थे किस ग्रुप में नहीं थे, बट जो आपको क्लासरूम में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू आपने ऐड होना है। क्या इससे पहले आप टेक्नो किड्स के किसी भी ग्रुप में थे मुझे उसका नहीं पता, और मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, अगर उससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन किया तो मैं उस बच्चे को लाजमी क्या कहता हूँ रिमूव कर दूंगा। बहुत ध्यान से, जो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है वो आपको क्लासरूम में प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर उस लिंक में आपको इश्यू आ रहा है तो आप मुझे बताएं, उस लिंक में कोई इश्यू नहीं आएगा, आप इजी से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और देन दूसरा क्या, असाइनमेंट क्लासरूम का कोड भी आपको दिखा दिया है, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। जिन स्टूडेंट्स को इशू है क्लासरूम ज्वाइन करने में, फुल लिखा हुआ है तो वो स्टूडेंट ये क्लासरूम ज्वाइन करेंगे। जिन्होंने क्लासरूम ज्वाइन कर लिया उनको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया मेरे प्यार से बच्चों? जल्दी से बताएं मुझे। व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कोई भी आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा। कुछ आप असाइनमेंट के अलावा बनाओगे तो वो आप डेफिनेट सेंड कर सकते हो। अगर आप असाइनमेंट के अलावा कुछ अलग बनाते हो तो वो सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप असाइनमेंट तो सब नहीं बनाने और सबको पता है, अगर असाइनमेंट के अलावा कोई एक्स्ट्रा काम करते हो तो वो आप सेंड कर सकते। लिंक वगैरह सेंड नहीं करने। ठीक है, मैंने सर ये वीडियो देखी थी, गेम खेली थी, तो ये वो इस तरह के लिंक आपने सेंड नहीं करने। क्लियर हो गया बच्चों? तो घबराना नहीं है, टेंशन लेने का नहीं देने का है। तो सर हम ले नहीं रहे थे इसलिए आपको टेंशन दे रहे थे तो ऐसा नहीं करना है यार। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। अभी तो बहुत लॉन्ग पीरियड है आपका और हमारा। अगर इसी तरह से शुरू के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो देन फिर आगे का जो सफ़र है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से स्पेंड होगा। ठीक है, वो बहुत अच्छे से स्पेंड होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको मैसेज करने से, कॉल करने से कभी मना नहीं कर रहा, व्हाट्सएप, लेकिन काम की बात आपने करनी है। ठीक है, बट काम की बात करनी है। ग्रुप के अंदर हेलो कैसे हो वैसे हो कुछ नहीं। मुझे भी आपने क्लासरूम में सलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सर ये इशू है, बस सिंपल सा। ठीक है, आपने मुझे मेंशन कर दिया, सिंपल सा। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स है ना इशू क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेफिनेट इस टाइम पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें, एक आपके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आपके सामने है, आप चाहते हैं कि आप इसको वेस्ट कर दें। आप मुझे बताएं कि पेंट हमने देखा और कंप्यूटर आज हमारी 6th क्लास है, तो क्या कुछ आपने अपने अंदर चेंजिंग तो देखी होगी ना, या नहीं देखी चेंजिंग? अपने अंदर चेंजिंग देखी? आपको आइडिया हुआ फ्लिप का क्या काम होता है, रोटेट का क्या काम होता है, समझ में आई ना चीजें? कॉपी कट, तो डेफिनेट जब आप आगे वर्ड पे जाएंगे, जैसे कि आज हमने वर्ड स्टार्ट करने हैं, तो बहुत सारी आप चीज़ें सीखेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आईटी में अपना कदम रख रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी जो आगे आपके लिए क्या करेंगे, डोर ओपन करेंगे। ठीक है, अगर ये कोर्स अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे आपके लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे। मैं बहुत क्लियर आपको बात बता रहा हूँ, ये एक ड्रॉप है आईटी की फील्ड का, ये एक ड्रॉप है। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे को पेरेंट्स को बस ये होता है कि हमारा बेटा आईटी कर ले। भाई आईटी एक बहुत लार्ज
स्केल है, ठीक है। आईटी के अंदर डिफरेंट आपके पास फील्ड्स आती हैं कि आईटी में आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता, बस ये पता होता है कि आईटी का कोर्स करना है, आईटी के अंदर किस फील्ड में आपने जाना है। बट इस कोर्स के करने के बाद आपको ये तमाम चीज़ें इजी से समझ में आ जाएंगी कि आप आईटी के किस डोमेन में जा सकते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है सर। मुझे बहुत अच्छा समझ आया है मेरे। आई कैन नॉट ऐड भाई, मैं अभी क्लास लूं कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैं मैसेज देखूं, मुझे बता दो यार। हम ऐसा किया करें, डेली क्लासेस ले ली करें, एक दिन हम पढ़ा करें और बाकी 3 दिन है ना आपके इश्यूज को सॉल्व किया करें। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं जी? क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं कि एक दिन क्लास और 3 दिन आपके जो इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करें? नो, देखो, पढ़ने से खुद घबराते हो और हमें ब्लेम कर रहे होते हो। ये आपका कहना था कि यस सर डेफिनेट, ठीक है। अभी जो आपको मिल रहा है आप उसको अवेल कर लें, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह के जो चांसेस होते हैं बार बार नहीं मिलते। माशाल्लाह माय डॉटर लर्न अबाउट एमएस। तो बस आप हमें दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला अगर आप इसी तरह से हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे तो बहुत कुछ आपके बच्चे बच्चियाँ सीख सकेंगी। इसमें कोई दूसरी बात नहीं। कहीं पे आपको लगे कि आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेट आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, इससे कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। हमारा जो मकसद है जैसे कि हमारे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब का विज़न है कि हम 10 लाख डेवलपर तैयार करें, ठीक है, आईटी के जो हमारे इकनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करें। तो इसीलिए हमने ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया और स्पेशली मैं ज़्यादातर बच्चों के ऊपर ही हर एज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। मीन्स के ग्रेड 4 से लेके सीए के स्टूडेंट्स तक मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन मैं खुद स्पेशली बच्चों के ऊपर ही डिफरेंट कोर्सेज करवा रहा होता हूँ, सलानी के थ्रू भी करवा रहा होता हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू भी करवा रहा होता हूँ और प्राइवेटली अपने थ्रू भी करवा रहा होता हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और अपने अपने आप को आईटी में एक नाम बना सकें। तो चलें, तो अब कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चंस जैसे ही आपके स्टॉप होंगे तो हम एमएस वर्ड के ऊपर स्टार्ट करेंगे। अगर अब आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया ना बेटा तो मैं ना अभी आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये आप में से ये अभी कोई है जो कॉल कर रहा है। थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात होती है, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए आप में। पता नहीं कहाँ ओके क्यों कह रहे, मैसेज नहीं आना चाहिए आपका। मैसेज कोई कमेंट नहीं करेगा, हम एमएस वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, कोई मैसेज नहीं करेगा। नो सर ओके एक्स वाई जेड कुछ मैसेज, कोई मैसेज नहीं करना। मैसेज ऐसे ही स्टॉप होंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके सर क्यों कर रहे हो यार। ओके सर ना करो यार, आपको लगता है तंग करके अच्छा लगता है। चलें हम भी आपको तंग करेंगे, इतने असाइनमेंट देंगे ना फिर देखिएगा, बस कर लें आप तंग। आप जितना तंग करना ना आप नहीं माने मेरी बात, और आप तंग कर लें फिर आपको हम तंग करेंगे असाइनमेंट देके। ओके ठीक है।
सर नंबर सेंड कर दूं आप मुझसे ऑनलाइन? मेरा नंबर यार ओपन है 0343419264 8। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरे फेसबुक व हर जगह पे आपको मिल जाएगा। अभी याद हो गए, अभी असाइनमेंट बना रहा सर अपनी मर्जी की 5 से। आपने मेरी बात नहीं सुननी, ना सुने। ठीक है, जो सुनना चाहते हैं वो ज़रा जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर आपको पता है कि हमने हमारा जो एम एस पेंट था वो हमने वाइंड अप कर लिया था। और आपको बताया था कि आज की क्लास के अंदर हम एम एस ऑफिस, ठीक है। अब एम एस ऑफिस क्या है, किसकी प्रोडक्ट है और इसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम एम एस ऑफिस की बात करें तो एम एस ऑफिस प्रोडक्ट किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। और माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी हैं वो बिल गेट्स हैं। और इसी तरह से जो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं विंडोज़, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। बट आपके सिस्टम में एम एस ऑफिस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता। आपके सिस्टम में एम एस ऑफिस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट एम एस ऑफिस इंस्टॉल नहीं होता। जैसे कि पेंट की अगर हम बात करें तो पेंट आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में होता है, ठीक है। आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। पेंट आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बट अगर हम एम एस ऑफिस की बात करें, एम एस ऑफिस जिस तरह से आपको बताया था सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट आपके पास आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो एम एस ऑफिस है ये भी क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एम एस ऑफिस के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सिस, ठीक है, आउटलुक, वन ड्राइव, ठीक है, नोट वन, माइक्रोसॉफ्ट टीम और XYZ बहुत सारी चीज़ें अब ऐड हो गई हैं। अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें तो जब एक्सेल लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो हमारे पास ओनली एक्सेल था, वर्ड भी नहीं था। एक्सेल के बाद वर्ड उन्होंने दिया, फिर पावर पॉइंट, फिर एक्सेस, फिर इसी तरह से वन बाय वन चीज़ें ऐड होती रही। एम एस ऑफिस जो है हम बाय नहीं करते, ठीक है, हम विंडो भी बाय नहीं कर रहे होते। हमारे पास जितनी भी मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं क्लास वगैरह, तो 99.9 क्या होते हैं, क्रैक, जिसको हम कहते हैं पायलट विंडो यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हम क्रैक यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम ओरिजिनल चीज़ें परचेज़ करेंगे तो वो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। तो डेफिनेट अगर हम एम एस ऑफिस की भी बात करें तो अगर हमें ये क्या परचेज़ करना पड़ेगा तो हमें ये $2,000 $200 या $150 का आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। आपको क्रैक करना होता है। डिफरेंट वर्जन है हमारे पास एम एस ऑफिस में। एम एस ऑफिस के अंदर जो हमारे पास वर्जन है वो 2000 है, 2003 है, 2010 है, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2023 और ऑफिस 365। इसके अलावा हमारे पास ऑफिस का कोई भी वर्जन नहीं है। मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, ऑफिस एम एस ऑफिस के हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स हैं। ऑफिस 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और 2023 और इसके अलावा ऑफिस 365। इसमें से जो भी है ऑफिस 365 के अलावा जो भी अगर आपने यूज़ करना है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस 365 को आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस 365 को आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो आपको वर्जन्स बताएंगे इनमें से कोई भी आपको डाउनलोड करना होगा और देन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्जन्स अपडेट करने की वजह क्यों होती है, आप में से बहुत सारों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता, उनको हम बता देते हैं। वर्जन जैसे कि आपने बताया 2000 है, 2003, 7, तो इन्होंने क्या किया, उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स ऐड करते गए एम एस ऑफिस के अंदर। हर उन मॉड्यूल्स के अंदर कुछ फीचर्स, न्यू फीचर्स ऐड किए और ओल्डर वर्जन के अंदर जो बग्स थे उनको उन्होंने क्या किया, सॉल्व किया। तो इसी तरह से आपके पास डिफरेंट वर्जन्स हैं। आप 2019 पे काम करते हो या 21 पे काम करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आई थिंक 2016 है। आपके 2013 से अबव कोई भी वर्जन है तो आप काम कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास एम एस ऑफिस का 2013 वर्जन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से सर हम डाउनलोड करेंगे, कहाँ से हमें ये मिलेगा,
ये एम एस ऑफिस हम आपको सेटअप भी प्रोवाइड कर देंगे और उसका वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे किस तरह से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका डिफरेंट वेबसाइट है जिनके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक वेबसाइट होती है हमारे पास गेट इनटू पीसी, तो यहाँ से भी आप आके इसको एम एस ऑफिस को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर जो भी आपको वर्जन चाहिए, आप एम एस ऑफिस 2019 डाउनलोड विद क्रैक लिखा तो ये आपके पास आ जाएगा। डिफरेंट आपके पास वेबसाइट्स आ रही हैं, तो यहाँ पर एक जब आपकी सर्चिंग स्ट्रांग होगी तो आपके लिए काम करना भी उतना ही आसान होगा। तो यहाँ पर A to Z तमाम चीज़ें उसने बताई होंगी कि एम एस ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें देखें, क्रिएट इमेज एंड डॉक्यूमेंट, मैनेज सेपरेटेड एक्सेल, ये परफॉर्मेंस क्रैक, ये तमाम चीज़ें आपको ये बता रही है, देखें। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट आपके वेबसाइट है जो आपको अब देखना पड़ता है कि कौन सी वेबसाइट ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो जितनी आपकी अच्छी सर्चिंग होगी आपके लिए काम करना भी आसान होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, वन ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये डिफरेंट इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं एम एस ऑफिस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर पूरी उसने स्पेसिफिकेशन आपको बताई होगी, नहीं बताई होगी तो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 के अंदर ये चल जाएगा। कौन सा वर्जन चल जाएगा, 2019। ठीक है, अब ये भी आप देखें, और प्रोसेसर आपके पास i3 होना चाहिए। तो जो अगर हम एम एस ऑफिस की बात करें तो जिस तरह से आपको पता है जितना हम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 2013 है या 16 है तो वो आपके नॉर्मल पीसी के ऊपर भी बहुत अच्छे से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एम एस ऑफिस 2013 या 16 है तो उसको भी आप नॉर्मल पीसी के अंदर बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके विंडोज़ ये तमाम चीज़ें आपको सेटअप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी लिंक आपको क्लासरूम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखते हुए आप उसी तरह से क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एम एस ऑफिस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है तो इसलिए हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब एम एस ऑफिस के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ड हम अभी वर्ड सीख रहे हैं तो हम वर्ड इंस्टॉल करेंगे, एम एस ऑफिस वर्ड फिर एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसा नहीं है। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे ऊपर होता है कस्टमाइजेशन के ऊपर कि हमें किसी एक को मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है या सबको करना है, तो वो हम और कस्टमाइजेशन में जाते नहीं, वो हम रैंडम जो आ रहा होता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, रैंडम के अंदर तमाम वो आपके क्या करते हैं, मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अब वर्ड हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। एम एस ऑफिस, अब मैं यहाँ पर अगर एम एस ऑफिस लिखूंगा तो उसको नहीं पता एम एस ऑफिस, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, एम एस वर्ड लिखना होगा, एम एस एक्सेल लिखना होगा, एम एस पावर पॉइंट लिखना होगा। तो जिस तरह से आपको बताया था कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन आपने क्या करनी है, ओपन करनी है अपने सिस्टम में, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर को अगर आपने ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, अगर हमें किसी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो हम क्या काम करेंगे, ठीक है, कि हम उसको ओपन कर सकें। जैसा कि जी बिल्कुल राइट सही कहा आपने कि हम क्या करेंगे, या तो विंडो की प्रेस कर देंगे या तो माउस से जाके टाइप हियर टू सर्च पे क्लिक कर देंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, वर्ड ओपन करने से पहले मुझे ये बताएं कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एम एस वर्ड के ऊपर काम किया हो। जी, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एम एस वर्ड पर काम किया हो। जी जल्दी से बताएं।
तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, यस सर मैंने यूज़ किया हुआ है। तो अब आप देखिएगा, जब आप जो आपने यूज़ किया जो हम आपको बताएंगे तो उसके अंदर आपको कितना चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपकी स्किल्स कितनी एनहेंस हो जाएगी ये आप खुद डिसाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आपने काम किया हुआ है, बट आप काम कर सकते हैं, बट आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता कि ये काम करने से क्या होता है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, जिस तरह से पेंट के अंदर आपने बहुत अच्छे से पेंट को आपने समझा, सीखा और प्रैक्टिस की, इसी तरह से आपको वर्ड भी बहुत इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने क्या करता हूँ, शेयर स्क्रीन करता हूँ और मैंने विंडो की प्रेस की और मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड 2016। क्या लिखा हुआ है? वर्ड 2016। इट्स मीन्स के ये जो 2016 है ये मेरे वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मेरे वर्जन को, एमएस ऑफिस के वर्जन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 2016 है ये आपके पास 16 तक ही शो होता है। अगर अदरवाइज अगर आप में से किसी के पास 19 है या 21 है तो वहां पर ये शो नहीं करेगा, वहां पर ओनली क्या शो करेगा? वर्ड शो करेगा। वहां पर क्या शो करेगा? ओनली वर्ड शो करेगा। ठीक है, तो वो किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर? आपने एमएस ये जो वर्ड 2016 आ रहा है ये आपने यूज करना है। इसके नीचे आपके सारा वर्ड पैड, क्या आ रहा है? वर्ड पैड। तो वर्ड पैड आपने यूज नहीं करना, आपने जो जितना भी काम करेंगे वो एमएस वर्ड पे करेंगे, ना कि आपने वर्ड पैड। वर्ड पैड एक अलग चीज है। वर्ड पैड आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वर्ड पैड पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने वर्ड पैड पे काम नहीं करना, आपने वर्ड पैड पे काम नहीं करना, आपने किसके ऊपर काम करना है? वर्ड के ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर डब्ल्यू सा बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर आपने काम करना है। ये आपके पास अगर सिस्टम में नहीं है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, या आपने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास ये शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? वर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मेरे पास जैसे मैंने वर्ड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये सबसे पहले ये वाली स्क्रीन अपेयर हुई, फर्स्ट जो आपके पास वर्ड क्लिक करने पे आएगी। ये जो स्क्रीन है ये 2 सेक्शन में आपके पास डिवाइड हुई है। क्या? 2 सेक्शन में डिवाइड हुई है। एक सेक्शन आपके पास ब्लू कलर का आपके पास आ रहा है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का आपके पास व्हाइट में आ रहा है। ब्लू कलर वाला जो सेक्शन है यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या होता है? रिसेंट का मतलब क्या होता है? रिसेंट का मतलब क्या होता है? अब बिफोर, ठीक है, मीन्स के जो पहले आपने काम किया होगा वो आपके पास क्या होगा? यहाँ पर रिसेंट में शो कर रहा होगा। जितने भी आपने वर्ड से रिलेटेड अभी आपने काम किया होगा वर्ड में, तो वो आपके पास यहाँ पर शो कर रहा होगा। दूसरा अगर व्हाइट कलर का अगर आप सेक्शन देखें तो ये हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ये हम इसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है,
ये टेम्पलेट्स आपके पास, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा तो देन तभी इन टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इन टेम्पलेट को यूज़ नहीं कर सकते। अब जिस तरह से अगर हम बात करें तो मोबाइल के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट थीम्स होती हैं, ठीक है। अगर हम कोई थीम्स वगैरह हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से वर्ड के अंदर डिफरेंट क्या टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट का फ़ायदा क्या कि ऑलरेडी डिज़ाइन क्रिएट होता है, आप क्या करते हैं जस्ट अपना इंफॉर्मेशन वहाँ पर पुट करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हम जो भी काम करेंगे वो इनिशियल स्टेज से करेंगे। हम यहाँ पर जो टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपके सीवीज के, फ्लायर्स के, ब्रोशर के, कार्ड्स के डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे होंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के लिए आपके जो सिस्टम है वो कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट से। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आप इन टेम्पलेट को यूज़ नहीं कर सकते। हम जितना भी काम करेंगे वो हम करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन टेम्पलेट में से किसी एक टेम्पलेट को आपको सिलेक्ट करना होगा, देन फिर ही आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट कोई टेम्पलेट सेलेक्ट किए काम करें, ऐसा नहीं। वो फिर वही है कि आप पहले वर्ड की फाइल बनी हुई तो जस्ट उसको आपने ओपन कर लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया, वो अलग चीज़ आ गई। तो आपको इसमें से कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको कहा जाता है कि आपने कुछ लिखना है, ठीक है, आपके आप स्कूल में बैठे हो और आपके बैग में तमाम कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं। तो जब आपको कहा गया लिखने का तो आप क्या करेंगे, बैग में से कोई एक नोटबुक निकालेंगे और लिखेंगे। तो इसी तरह से MS वर्ड के अंदर भी आपका डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं जिसको आपको कोई एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा, देन फिर ही आप कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ और ये देखें, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम इंटरफेस समझ लेते हैं। जिस तरह से आपको पेंट का इंटरफेस बताया गया था और ये भी कहा गया था कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास वर्ड में आपको नज़र आएंगी, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखते हैं किस किस को याद है, किस किस को नहीं। अगर हम बात करें तो ये टॉप लेफ्ट के ऊपर, अगर हम बात करें तो ये टॉप लेफ्ट के ऊपर जो ये आपके पास आइकन्स आ रहे हैं, इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं जी? ये टॉप के ऊपर जो हमारे पास सेक्शन आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? जी, ये टॉप के ऊपर जो हमारे पास सेक्शंस आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? जी, रिबन नहीं, ऐसा तो नहीं है। जी, अब भूल गए इतनी जल्दी? जी, इतनी जल्दी भूल भी गए आप?
जल्दी से। हमने आपको पेंट के अंदर भी बताया था, जहां पर आपके पास अंडू और रीडू की कमांड आ रही थी, हमने उसको बताया था। आप इस सेक्शन को क्या कहते हैं? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार आए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर ये देखें, माउस आप अगर मैं लेके जाऊँ तो ये क्या आ रहा है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ऐसे ही है। और इसी तरह से अगर वर्ड पे लेके जाता हूँ तो ये देखें क्या आ रहा है मेरे पास? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। बैक स्टेज आइकन्स ये सब कहाँ से ले आए बेटा? ये तो हमने आपको बताया भी नहीं, वो तो अलग चीज़ है। मैंने टॉप लेफ्ट के ऊपर आपसे पूछा था कि जो हमारे पास ये आइकन्स आ रहे हैं, तो इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास फाइल का नेम शो हो रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर सेंटर में, टॉप सेंटर में। तो इसको हम इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा सेक्शन है हमारे पास? जहाँ पर हमारे पास फाइल का नेम शो होता है उसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पर हमारा फाइल का नेम शो होता है उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? जी, जहां पर टूल बार नहीं कहते, टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। जी बिल्कुल आपने सही कहा। पैरल, क्या नाम था? शयान भट्टी, पैरल फवाद। एक तो नाम भी माशाल्लाह से आपके ऐसे हैं ना कि समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? टाइटल बार। गुड हो गया। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन्स आ रहे हैं। जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें पेंट में क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर, तो यहाँ पर भी आपके पास वही बटन्स आपके पास आ रहे हैं। उसके साथ एक और आपके पास बटन आ रहा है। इस बटन को कोई जानता है? पता है क्या है? किस चीज़ का है? कहाँ? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये जो एरो, ये एरो सा बना हुआ है, इस बटन की बात कर रहा हूँ, ये वाले बटन की। जी, ये वाले बटन की बात कर रहा हूँ जी। हैं? इसको टाइटल वर्ड कब कहते हैं? आपने वर्ड यूज किया हुआ है ना, तो इसलिए आपसे मैंने पूछा है। आपने वर्ड यूज किया हुआ है तो इसलिए आपसे मैंने पूछा है। फॉर्मेट, शाइस्ता जुल्फ़िकार फॉर्मेट, नदीम काशिफ रिबन डिस्प्ले। बिल्कुल नदीम काशिफ ने सही कहा। मेरे प्यारे से नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने से बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आप सॉफ्टवेयर सीखें ना तो उसका इंटरफेस लाजमी सीखें, ठीक है। जैसे आप न्यू घर आप जाते न्यू घर में, तो क्या होता है? सबसे पहले आप उसका इंटरफेस समझते हैं कि भाई डोर किस साइड पे ओपन होता है, ठीक है, स्विचेस कहाँ पे लगे हुए हैं, बोर्ड्स कहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसे ही है, ताकि आप फेमिलियर हो सकें और इजी से आप उसको ऑपरेट कर सकें। अब इसी तरह से आप साइकिल जब सीखी होगी आपने, तो डेफिनेट आपको बताया गया होगा, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पेंट में भी कहा थी कि ये जो इंटरफेस है ना, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ताकि आप किसी दूसरे को गाइड कर सकें। जब आपको खुद नहीं पता होगा चीज़ों के बारे में, तो आप किसी को गाइड नहीं कर सकते, आप फिर क्या कर सकते? खुद काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारे पास बटन आ रहा है, ये जो बटन हमारे पास आ रहा है, इसको हम कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या कहते हैं? रिबन डिस्प्ले। रिबन डिस्प्ले सब बोले साथ मेरे, सब मेरे साथ बोलेंगे, रिबन डिस्प्ले। रिबन डिस्प्ले, फॉन्ट स्टाइल नहीं बेटा, रिबन डिस्प्ले। ऑप्शन, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है। क्या कहते हैं? रिबन डिस्प्ले। ठीक है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन।
ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको शो कर देगा। ये देखिए हाँ, ये ठीक है, ये देखिए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अब जब इस बटन पे आप क्लिक करेंगे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे तो आपके पास कुछ ऑप्शन अपीयर होंगे। कौन कौन से? ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स। ये जो आपके पास ऑप्शन अपीयर हुए हैं, ये मेरे प्यारे से बच्चों आपको पता होने चाहिए कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अपीयर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन? ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स। ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स। अब इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सिलेक्टेड है? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है? जी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, कौन बताएगा? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन? हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है? इसमें जो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है वो लास्ट वाला, थर्ड वाला यूज हुआ है, मींस के सिलेक्ट हुआ है शो टैब एंड कमांड। अगर आप इन तीनों को थोड़ा सा फोकस करके देखें, ध्यान से देखें, जिस तरह से आप गेम खेलते वक्त फोकस करते हैं कि आप को कोई हिट ना कर दे, ठीक है, आपको कोई शूट ना कर दे, तो इसी तरह से उसी फोकस के साथ आपने यहां पर क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें, जैसे हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहां पर ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड। इसमें से अभी जो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है वो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है शो टैब एंड कमांड्स। अगर आप देखें तो ये आपके पास ब्लू कलर की आउटलाइन आ रही है, इट्स मीन कि ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, इट्स मीन ये सिलेक्ट हुआ। इनका काम क्या है, इनसे हम क्या काम ले सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो आइकन आ रहा था इसको हम कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, और इस पे क्लिक करने पे बटन पे हमारे पास 3 ऑप्शन अपीयर होते हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो ये फाइल को हम क्या कहते हैं? फाइल को क्या कहते हैं? फाइल को हम क्या कहते हैं? आपको बताया था फाइल्स, जो हमारे पास यहाँ पर फाइल आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? फाइल को क्या कहते हैं? बैक स्टेज। गुड हो गया, वेल डन बच्चों, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया। जो हमारे पास फाइल है इसको हम क्या कहते हैं? बैक स्टेज कह रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे हम चलें, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इनको हम क्या कहते हैं? होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसको हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा हमें?
हमारे पास होम के आगे, फाइल के आगे होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग वगैरह जो लिखे हुए हैं टेक्स्ट, इसको हम क्या कहते हैं? अरे शामिर क्या फॉर्मेट पेंटर क्यों? रिबन क्यों कहेंगे यार? पैरल, टैब्स, क्या टैब्स? फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। फाइल के आगे जो हमारे पास होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग हमारे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको कहते हैं हम टैब्स। हर टैब के अंदर आपके पास डिफरेंट क्या होते हैं? रिबन्स, और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या कमांड्स होती हैं। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या होंगी? रिबन्स होंगी, और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे, और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या होगी? कमांड्स होंगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आई सर। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या होते हैं? हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास रिबन होगी, उस रिबन में डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होंगे, और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास कमांड्स होंगी। तो आए देखते हैं, लेट्स सी। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होम की रिबन है, ये पूरी कंप्लीटली अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या होम की रिबन है। इसी तरह से ये इंसर्ट की रिबन है। तो हर टैब में डिफरेंट आपको रिबन नजर आएगी, ये डिफरेंट नजर आ रही है आपको, ये देखें, लेआउट की, ठीक है, रेफरेंस की, मेलिंग की। तो हर टैब के अंदर डिफरेंट क्या है? रिबन, और उन रिबन्स के अंदर क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स। तो ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये हमारे पास क्या है? ग्रुप्स हैं। और ये अंदर जो आप देखते रहे हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमारे पास क्या है? कमांड्स। ठीक है, इसको आपने लिख लेना है। क्या लिख लेना है? अपने माइंड में। कभी भी किसी भी स्टूडेंट से ये तमाम चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जो राइट आंसर देगा उसको फिर हम क्या करेंगे? चॉकलेट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ये जो हमारे पास नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या वर्किंग एरिया आ रहा है। जो आपके पास व्हाइट कलर का एरिया आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं वर्किंग एरिया। जिस तरह से आपको पता है, हमने पेंट के अंदर भी आपको बताया था, ये व्हाइट कलर का क्या वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया का काम क्या होता है, मतलब क्या होता है, कौन बताएगा हमें? जल्दी से देखते हैं फर्स्ट में किसका मैसेज आता है, सबसे पहले कौन हमें बताता है? वर्किंग एरिया क्या मतलब? वर्किंग एरिया जहां पर हम काम कर सकते हैं, मींस के वर्किंग जो स्पेस, इसको आप वर्किंग स्पेस कहें, वर्किंग एरिया, तो वो डिफरेंट है। जहां पर आप क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। इस एरिया के बाहर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, जिस तरह से आपको पेंट में बताया था। जो आपका ये व्हाइट कलर का एरिया शो है, इट्स मीन्स ये आपका वर्किंग एरिया है। इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। जो आपके पास ग्रे कलर में थोड़ा सा शो हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स। तो ये अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पेज का स्टेटस आ रहा है कि हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉटम पे अगर आप देखें, बॉटम लेफ्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या पेजेस का स्टेटस आ रहा है, पेजेस की इन्फो आप कह लें। तो ये हमारे पास पेज की इन्फो आ रही है कि हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं और हम किस पेज पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 of 1 आ रहा है।
तो टोटल हमारे पास 1 पेज है और 1 पेज पे ही हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से 0 वर्ड्स, अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं हुआ, तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे तो जितने भी हम वर्ड लिखेंगे वो खुद ही हमें क्या करेगा, ऑटोमेटिकली काउंट करके बता देगा यहाँ पर, और हमारे पास कितने पेजेस हैं वो भी हमें ये बता देगा। उसके साथ अगर आप देखें तो ये हमारे पास बुक आ रही है, जहाँ मैं माउस लेके जाता हूँ तो वो वहाँ पर लिखा आ रहा है चेकिंग फॉर प्रूफिंग एरर। चेकिंग फॉर प्रूफिंग एरर मीन्स कि आप यहाँ से ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से राइट साइड पे हम आते हैं, तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर जूम इन आ रहा है, जूम आउट आ रहा है। तो जैसा कि पेंट के अंदर हमने देखा था, हम अपने जो डॉक्यूमेंट था, वर्किंग एरिया था, उसको हम कितना जूम कर सकते थे, इसी तरह से यहाँ पर भी हम अपने वर्किंग एरिया को कितना जूम कर सकते हैं। कोई बताएगा हमें एमएस वर्ड में हम अपने वर्किंग एरिया को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? जी 500 कितना कर सकते हैं आप एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम जो अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं 500, और मिनिमम आप कर सकते हैं 10। मिनिमम कितना कर सकते हैं आप 10, ठीक है। मैक्सिमम आप एमएस वर्ड के अंदर जो अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप 500, और मिनिमम जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप 10, ठीक है। उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन्स हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ताकि आपको नजर आ सके, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ बटन नजर आ रहे हैं। जो फर्स्ट आपके पास बटन नजर आ रहा है, जो आप आइकन देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं रीड मोड। क्या कहते हैं? रीड मोड। और सेकंड वाला अगर आप देखें जहाँ पे लाइंस बनी हुई आ रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंट लेआउट। क्या कहते हैं? प्रिंट लेआउट। थर्ड वाला अगर आप देखें तो ग्लोबल सा आपके पास बना हुआ है, इसको हम कहते हैं क्या? वेब लेआउट, ठीक है। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, देन वेब लेआउट। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ठीक है। हमारे पास 3 व्यू बटन है बॉटम पे। कौन कौन से? रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, तो आप बच्चों मुझे बताओ, क्या बताओगे मुझे? जी, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, ये इतने अभी इस तरह का मैसेज नहीं करना मुस्तफ़ा बेटा, मुस्तफ़ा इतना लॉन्ग मैसेज ना करो प्लीज यार, मजा फिर है ना, अच्छी बात नहीं है। मिडिल वाला प्रिंट लेआउट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है? प्रिंट लेआउट। हम जितना भी काम करेंगे या जितना भी हम काम कर रहे होते हैं वो किस व्यू में कर रहे होते हैं? प्रिंट लेआउट में। जितना भी हम काम करेंगे किस व्यू में करेंगे? प्रिंट लेआउट में। किस व्यू में करेंगे? प्रिंट लेआउट में, ठीक है। कौन कौन सा व्यू होते हैं हमारे पास? जल्दी से बच्चों बताओ, कौन कौन से व्यूज होते हैं हमारे पास? व्यू मींस के देखना।
हम अपने डॉक्यूमेंट को किस किस तरह से देख सकते हैं। तो इट्स मींस कि हमारे पास रीड मोड, प्रिंट लेआउट, देन वेब लेआउट। हम जो भी काम करते हैं या करेंगे वो किस व्यू में करेंगे, प्रिंट लेआउट में। ओके, यहां तक सबको क्लियर? जी, यहां तक अगर आप सबको क्लियर है तो प्लीज आप हमें बता दें। ओके, लेट्स मूव। ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है, अगर ये लाइन जो अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा हमें? ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो ब्लिंक होती हुई आपको नजर आ रही होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या यार, कसम से आपको ये तमाम चीजें बताई थी। टेक्स्ट, पॉइंटर, कर्सर, वर्क लाइन। चलो वर्क लाइन समझ में आता है। बच्चों को बहुत पनिशमेंट देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता हूँ। ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो अभी आपसे एक क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन करके हमने आपको आंसर भी इसका दे चुके हैं कुछ क्लासेस पहले। एरो, वर्टिकल, क्या क्या आप नाम लेते हैं माशाल्लाह से। चलो वर्क लाइंस फिर भी समझ में आती है। सॉरी सर, आई एम 5th क्लास, सॉरी। मैं खुद 4th क्लास का स्टूडेंट हूँ यार, मैं खुद 4th क्लास में हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन पॉइंट। जहां पर ये हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है, हमारा टेक्स्ट वहीं पर टाइप होता है। जहां पर भी हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा, टेक्स्ट भी वहीं पे टाइप होगा।
जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा टेक्स्ट भी वहीं पे टाइप होगा। लेट्स सी, मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ पर टाइप होगा। मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, अगर मैं कुछ टाइप करूँगा तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पर टाइप होगा। मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो यहाँ पर होगा। जिस तरह से अगर हम आपको बताएं, मैं इसको गूगल ओपन करता हूँ, ये आ गया मेरे पास। अब मेरा देखें, मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पर है तो क्या होगा, यहीं पे टेक्स्ट आएगा। अगर मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पर होगा तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देखें गूगल, अब फॉर एग्जांपल मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहाँ पे है, अब मैं कुछ भी लिखूंगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। अगर मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पर होता तो मैं कुछ भी लिखता तो ये यहाँ पर आता। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? तो आगे मूव हो, यहां तक आपको एमएस वर्ड का जो इंटरफेस है वो समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए जो जहाँ पे अंडू रीडू की आपके कमांड्स आ रही होती हैं उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा होता है उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, राइट सेक्शन पे जो हमारे पास बटन आ रहा होता है जहाँ पे एरो बना हुआ है उसको बटन को हम क्या कहते हैं, फाइल क्या होता है, स्टेज क्या होती है, ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो गई हैं बच्चों? क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ ना तो मैं उसी तरह से टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ मैं फिर उसी लेवल का टेस्ट लेता हूँ। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, अनस हो गया, आमना हो गई, अजान हो गया, काशान हो गया। ठीक है, तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी, फिर उनसे अच्छा आप बन सकोगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक एक चीज़ जो आपको पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, तमाम चीज़ें फाइनल एग्ज़ाम, जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है वो तमाम चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट होता है आपका, एमसीक्यूज टेस्ट होता है, वाइवा होता है, सब चीज़ें होने के बाद फिर वो कुछ स्टूडेंट्स को मैं आगे प्रमोट करता हूँ, बस कुछ स्टूडेंट्स को। तो ये आप सोच लें, बहुत टफ, बहुत मुश्किल, बहुत डेंजरस आखिरी लेवल होता है ना, जैसे गेम का आखिरी लेवल इंटरेस्टेड होता है और डर भी होता है यार। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये जो भी काम किया हुआ है इसको मुझे डिलीट करना है। जो भी मैंने काम किया हुआ है इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है,
तो क्या करूंगा, ये जो भी मैंने एस डी डी एस एस वी एस ये लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जी बिल्कुल, बस टॉप के 10 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। सिलेक्ट एंड डिलीट कैसे करेंगे, सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट ऑल कैसे करेंगे, सिलेक्ट द प्रेस बैक स्पेस, ओके। सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट कैसे करेंगे, बैक स्पेस से अगर मैं करूंगा तो 1 बाय 1 लेटर रिमूव होगा। ये देखें, अगर मैं बैक स्पेस से करता हूं तो 1 बाय 1 लेटर आपका रिमूव होगा। तो मुझे तो एक साथ रिमूव करना है। हैंग कंट्रोल जेड, कंट्रोल सेलेक्ट करके कैसे, सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्शन सेलेक्ट कैसे करेंगे एक साथ, और तमाम डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करें। रेक्टेंगुलर सिलेक्ट, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्ट नहीं है, आपको बताया था, वहां पर एक शॉर्टकट की बताई थी ऑल सिलेक्शन के लिए। ऑल सिलेक्शन के लिए आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, महाद खान ने सही बताया, कंट्रोल ए। हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे और देन उसके बाद बैक स्पेस की प्रेस कर देंगे। कंट्रोल ए शॉर्टकट की है ऑल सिलेक्शन के लिए। क्या, ऑल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल ए लिख लें। कहां पे लिखेंगे, ये पूरा कॉपी करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए एंड डिलीट। ठीक है, बिल्कुल, आप कंट्रोल ए एंड डिलीट मीन्स के कीबोर्ड से डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं, और देन इसके अलावा आप बैक स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शिफ्ट बैक स्पेस सर जो टॉप 10 का अलावा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंट्रोल ए किया और इसको हमने सिलेक्शन, जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा, जो भी आपने काम किया होगा, वो क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। वो क्या करेगा, सबको सिलेक्ट कर लेगा। और मैंने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दी और उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। चले, अब हम कुछ काम करते हैं। अभी तो हमने जस्ट ओनली इंटरफेस के बारे में पढ़ा था कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप किसी को गाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये तमाम इंटरफेस के बारे में नहीं पता होगा तो आप कैसे गाइड करोगे। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे लिखना है माई नेम इज़ एक्स वाई जेड, माई नेम इज़ एक्स वाई जेड, और वो सब आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है, तो क्या सबका जो हैंड राइटिंग है वो सेम होगा या चेंज होगा? हैंड राइटिंग सबकी चेंज होगी या सेम होगी? जो आपकी हैंड राइटिंग है वो सबकी सेम होगी या चेंज होगी? मैं कमेंट्स पढ़ूं या आपको पढ़ाऊं? सेम कैसे हो सकती है? अगर आप अपने नोटबुक पे, आप वहाँ पर अपने नोटबुक पे लिखते हो, मैं यहाँ पर अपने नोटबुक पे लिखता हूँ माय नेम इज़ एक्स वाई जेड, तो डेफिनेट जो हमारी हैंड राइटिंग है वो क्या होगी, चेंज होगी।
वर्ड की बात नहीं कर रहे थे अभी, वर्ड की बात नहीं कर रहे अभी। अभी हम नॉर्मल नोटबुक की बात करेंगे। अगर हम ये काम नोटबुक पे करें, वर्ड के ऊपर नहीं नोटबुक पे करें, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा, अब एम एस वर्ड पे हम क्या काम कर सकते हैं। एम एस वर्ड के ऊपर हम कोई सीवी, एप्लीकेशन, कोई लेटर या कोई भी रिटर्न, कोई भी टेक्स्ट अगर आपने टाइप करना है, किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, वो आप इजी से वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड के अंदर आप जब चाहें अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, जब चाहें आप अपने डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं, जब चाहें आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि आपने एक दफ़ा लिख दिया तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, या उसका स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, उसका फॉर्मेटिंग चेंज नहीं कर सकते। आप जब चाहें अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एम एस वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड में अगर यही काम मैं आपको बोलूं कि आपने लिखना है माई नेम इज़ एक्स वाई जेड, तो तमाम का जो फॉन्ट स्टाइल होगा, ठीक है, जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो सबका सेम होगा। क्या होगा, सबका सेम होगा। एम एस वर्ड के अंदर आप डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लिखने से पहले भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लिखने के साथ साथ, और लिखने के बाद भी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, और डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट किस टाइप के, तो उस हिसाब से फिर हम क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहे होते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हम ऑल डॉक्यूमेंट पहले लिख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, फिर जो भी फॉर्मेट करना होता है वो फिर हम फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा या आपको बोलूँगा तो तमाम का जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो सबका क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। मैं चाहता तो लिखने से पहले भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता था, या लिखने के बाद भी चेंज कर सकता हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा केस होगा, फॉन्ट फैमिली जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, फॉन्ट फैमिली जो मेरे पास होगी वो सबकी सेम होगी, वो सबकी सेम होगी। क्या होगी, कैसे होगी, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम इज एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा तो मेरे पास ये जो फॉन्ट फैमिली है, और यही टेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने लिखना है, यही टेक्स्ट मैं अगर आपको बोलूँ कि आपने लिखना है, तो आपके पास भी क्या होगा, सेम इसी स्टाइल में लिखा जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका लिखने के बाद स्टाइल चेंज कर दें या लिखने से पहले स्टाइल चेंज कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि इसी तरह से आपके पास ठीक है। अब इसका जो स्टाइल बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल आ रहा होता है, बाय डिफॉल्ट कोई बताएगा हमारे पास फॉन्ट स्टाइल कौन सा आ रहा होता है, देखते हैं कौन किसको पता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉन्ट स्टाइल क्या होता है,
बिल्कुल सही कहा आपने, कैलबरी हमारे पास बॉडी होता है बाय डिफॉल्ट। जो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल होता है जिसको हम फॉन्ट फैमिली भी कह रहे होते हैं, फॉन्ट फैमिली जो हमारे पास होती है वो कैलबरी बॉडी होती है। और इसी तरह से बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11। कितना होता है फॉन्ट साइज? 11 होता है हमारे पास। ठीक है, हम अपने डॉक्यूमेंट को हम लिखने के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम किसके ऊपर बात करेंगे? फॉर्मेटिंग और लेआउट के ऊपर। लिखना आप सबको आता है। अगर मैं कहूँ कि माई नेम इज़ XYZ लिखना है तो आप उसको लिख लोगे, कीबोर्ड पे बटन प्रेस करेंगे और लिख लेंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है? फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, मेन चीज़ क्या है? फॉर्मेटिंग और लेआउट सेट करना। तो ज़्यादा फोकस हमारा फॉर्मेटिंग और लेआउट पे होगा। तो ये तमाम चीज़ें, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फॉन्ट फैमिली होती है वो कैलबरी बॉडी होती है, और फॉन्ट साइज जो होता है वो हमारे पास होता है 11। अब MS वर्ड के अंदर आप लिखने के बाद भी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या लिखने से पहले भी आप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? माई नेम इज़ XYZ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर मुझे नेम का क्या करना है? फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। मुझे नेम की फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो मुझे क्या करना होगा? कोई बताएगा मुझे? अगर मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो किसकी? नेम की। हमारी नज़रें हर टाइम आपके साथ होती हैं, हमारी नज़रें हर टाइम आपको वॉच कर रही होती है। हमारा काम आपको पढ़ाने के साथ साथ क्या, अभी आप देखना क्या है हमारा, साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को। तो यहाँ पर एक बच्चा जिसने गाली दी उसको हम करते हैं। तो बच्चों बस आप लोग, आपको एक सैलानी ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है, आप उसको ज़ाया नहीं करें। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसको ज़ाया नहीं करें, आप उसको ज़ाया नहीं करें। ये ना हो कि आप कुछ स्टूडेंट की वजह से ये तमाम चीज़ें बैंड हो जाएं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो आप लोग बहुत सारे जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं होता वो भी इस तरह से, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर ये देखें। तो इन्होंने गाली दी थी। ठीक है, तो हम इनको क्या कर रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं, ग्रुप से रिमूव नहीं कर रहे ताकि ये बाद में रिक्वेस्ट सेंड करें तो वो एक्सेप्ट। तो हमने इसको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया इन ग्रुप। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से रहे तो फिर हमारा भी आप आउटपुट देखेंगे तो आप वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं। तो हमने क्या कर दिया? इसको सस्पेंड कर दिया इन ग्रुप। ठीक है, और इसको हमने 28 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और ओके। इससे पहले भी हमने सस्पेंड किया था। तो ये तमाम चीज़ें, तो बच्चों ऐसा नहीं करें कि जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है आप इसको ज़ाया कर दो। ठीक है, आप ज़ाया कर दो कि हमारा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है। अगर कोई आपको गाली निकाले आपने उसको रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं बोलना। यहाँ पे वॉच हो रहा होता है, सब चीज़ें वॉच हो रही होती हैं। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहा करें। ठीक है, आपने उसको कुछ नहीं कहना, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो ना करें ऐसा कि आप जिसने नहीं पढ़ना
ठीक है, नहीं पढ़े, बट दूसरों को डिस्टर्ब ना करें प्लीज़, ठीक है, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। मैं जब अपना प्राइवेट में पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें क्या होता है, मैं लिमिटेड ही स्टूडेंट्स को रखता हूँ ताकि वॉच आउट करना बहुत आसान हो, ठीक है। तो सलानी यह चाहता है कि आप सब पढ़ें, कामयाब हों, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है जब आपको पढ़ाया जा रहा है? या तो आप कहें कि सर आप सही नहीं पढ़ा रहे, या तो आप बताएं जी ऐसी बात है, क्या हम आपको सही से टीच नहीं कर रहे, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा जो आप इस तरह से अपना बिहेवियर हमें शो कर रहे होते हैं? हमें नहीं शो कर रहे होते, बट दूसरे बच्चों के साथ जो भी उसने कहा या नहीं कहा, मुझे बताएं जी। बताएं मुझे जल्दी से, क्या आपको हम सही से टीच नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो आप पहले बताते यार। अगर हम आपको सही से टीच नहीं कर पा रहे तो आप हमें पहले बताएं यार। अबू बकर ने कहा नो नो सर यू हैव वेरी गुड, नो सर आप। तो फिर आप इस तरह से जब करेंगे, आप आपस में फाइट करेंगे या इस तरह की कम्युनिकेशन करेंगे तो अच्छा लगेगा? मुझे बताएं। जो भी आपका इश्यूज है, आपको मैंने पहले भी कहा था, आप किसी को जानते हैं, आपका फ्रेंड है, आपका कज़न है, जो भी है, आप लाइव क्लास के अंदर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। प्रॉब्लम होती है यार, जब मैं आपको इतने दिल से पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप जब इस तरह से हम देखते हैं तो फिर है ना, दिल नहीं करता, सच बताओ, फिर दिल नहीं करता उस तरह से पढ़ाने को। क्योंकि एक टेम्पो होता है ना, वो तोड़ देते हो आप तो। बस यही तो मकसद है ना, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ना। हमारा मुल्क इसीलिए तो इतना पीछे है, कुछ की वजह से। कुछ कुछ एक कुछ का वर्ड और एक अगर का वर्ड, ये दो वर्ड्स की वजह से हम अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। कुछ 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 समझ में आया, कुछ कुछ नहीं समझ में आया। अगर मैं समझ जाता, अगर मैं ये कर लेता, कुछ देर पहले मैं ज्वाइन कर लेता, कुछ दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड है ना कॉमन से, इसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। बाहर निकलने, इससे बाहर निकलने का आपको सैलानी ने एक मौका दिया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या काम करते हो यार। हम हर टाइम आपको क्लास से सस्पेंड तो नहीं कर सकते यार, मुझे बताएं। हर टाइम हम आपको सस्पेंड करते रहें? डेफिनेट आप में से कुछ बड़े भी हैं, कुछ के पेरेंट भी साथ बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं यार, बहुत सारी बच्चों देखनी होती हैं। आपको कोई इश्यू हो, अगर कोई कुछ कहता है तो आपके पास नंबर है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि व्हाट्सएप का जो नंबर, जो ग्रुप में आप हैं, जो ग्रुप में मेरा नंबर है, तो क्या वो बंद है या वो मेरे पास नहीं? वो नंबर मेरे पास, मेरा अपना नंबर एक्टिवेट है, ठीक है, जो आपके पास ग्रुप में है। ऐसा नहीं है कि वो नंबर मेरा सेपरेट है, मेरा पर्सनल नंबर है यार वो, ठीक है।
मेरा पर्सनल नंबर है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है। कोई अगर आपको कोई इशू करते किसी भी तरह से, ठीक है, आप मुझे मैसेज करके बताएं, डेफिनेट उसके हम खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो टारगेट है ना, उससे आपने मूव नहीं होना, ठीक है, उससे आपने मूव नहीं होना। एक अपना टारगेट बना लें कि मुझे ये करना है। हम जब आपकी एज में थे, हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि तब आईटी की इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी अब है, और आगे जितनी होती जाएगी, ठीक है। आपको अगर आईटी के बारे में नहीं पता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, आप नहीं सर्वाइव कर सकते इस दुनिया में। ये जो कोर्स आप सीख रहे हैं, ये हमारे स्कूल्स में अब आके बहुत सारे कम स्कूल्स में वो भी किस तरह से पढ़ाया जाता है मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है। ये टेक्नोस का जो है, बच्चों का किड्स का जो कोर्स है, मैं पिछले 3 साल से इसको लीड कर रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले माशाल्लाह से मैं बड़े बच्चों को कर रहा होता था, डिफरेंट एज के डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे पता है, और मैं हर एक स्टूडेंट्स को कहता हूँ, लाइव आप देख रहे हैं, अगर आपको लगे कि आपको सही से टीच नहीं किया जा रहा, आप फ़ौरन से बता सकते हैं। और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी भी दूंगा कि आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी, जो कोर्स ड्यूरेशन के दरमियान, जो भी हमारा कोर्स ड्यूरेशन है, उसके अंदर जो चीज़ें आप सीखेंगे, आप कराची के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, मेरे अलावा जहाँ पे मैं नहीं पढ़ाता, तो वहाँ जाके आप देख लें, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। कराची के किसी भी इंस्टीट्यूट में, कराची का ज़्यादा मुझे पता है, बाकी आउट ऑफ कराची का इतना नहीं पता। लाहौर का थोड़ा सा पता है, लाहौर में भी इतना जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो ऊपर से पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि मैं खुद लाहौर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको लाइव क्लास के अंदर, आप बेशक इसको रिकॉर्ड कर लें और मुझे आके जब आपका वर्ड कंप्लीट हो, जिस एज में आप हैं, और वहाँ पर आप जाएँ और आप सीखें, या आपके किसी फ्रेंड किसी कज़न ने सीखा हो, तो अगर आपको लगे तो आप मुझे आके ज़रूर पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहीं से हम नेक्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करेंगे, क्या करें अब, ठीक है। तो क्लास, जिनका क्लासरूम ज्वाइन नहीं हुआ, मैं उनका क्लासरूम का कोड अगेन दिखा देता हूँ, ठीक है। जिनका क्लासरूम ज्वाइन नहीं हुआ तो वो कोड अगेन देख लें, ये कोड है, ठीक है, ये कोड है क्लासरूम का। जिनका क्लासरूम ज्वाइन नहीं हुआ या क्लासरूम ज्वाइन होने में इशू आ रहा है, वो इस क्लासरूम में ऐड हो जाएं। और जैसे ही आप क्लासरूम में ऐड होंगे तो वहाँ पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लासरूम में आप एंटर होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का आपके पास लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में थे वो मुझे नहीं पता, और ना उनकी मेरे उनके बारे में मैं बता सकता हूँ। जो मैंने बनाया उसके बारे में अगर आपको इश्यू हो तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से एक दफ़ा आप लोगों के असाइनमेंट के ऊपर नज़र, ठीक है। क्लासरूम के अंदर आपको सेटअप दे दिया जाएगा, क्लासरूम के अंदर आपको वीडियो दे दी जाएगी, ठीक है। उसके अंदर बताया गया होगा किस तरह से आप क्लासरूम में ऐड हो सकते हैं, और क्लासरूम में कह रहा हूँ MS ऑफिस किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। गुड हो गया अली 9, वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन। ये देखिए थोड़ा सा चेंज, इन्होंने थोड़ा सा चेंज बनाया, अच्छा लगा ना। थोड़ा सा आपने माइंड की भी क्रिएटिविटी आप ऐड करें ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। हमारी मिनिमम जो आपको बताया मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको डिज़ाइन दिया जाता है, मैक्सिमम आप जो चाहें काम कर सकते हैं, ठीक है। ये
अब इन्होंने साथ इसके खुद ऐड किया है, गुड हो गया। ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ये देखें, पेंसिल हमने दी थी, बुक उन्होंने खुद बनाई, तो ये बहुत अच्छी बात है। वेल डन, ये इन्होंने बनाया, गुड हो गया। ये देखिए जैसे कि इन्होंने मोहम्मद बिलाल, नाइस। अच्छा, अब जिनका ये इशू आया ना, इन्होंने क्या किया होगा, बहुत बड़े साइज पे बनाया होगा या बहुत कम। आप 100% पे अगर आप बना के सेंड करते तो ये आपका कभी भी पिक्सेलेट नहीं होता, ठीक है। ये आपका कभी भी पिक्सेलेट नहीं होता। उज़ैफा ने बनाया, गुड हो गया। वेल डन यार, अच्छा बनाया उज़ैफा। नाइस यार, और वाह, वाह, इतनी अच्छी तो ड्राइंग मेरी भी नहीं है यार, इतनी अच्छी ड्राइंग तो मेरी भी नहीं है। अरे काइट, गुड हो गया यार। नाइस, वाह, क्या बात है, अरे क्या बात है। मोहम्मद अनस नदीम, वेल्डन बेटा। ये वर्ड में क्यों सेंड किया? मैं वर्ड पे तो नहीं बनाना था। अच्छा, आपने क्या, अच्छा आपने यहाँ पर एक साथ पिक्चर से ऐड कर दी, गुड हो गया। नाइस, क्या बात है यार। अगर आप पेंट में इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो वर्ड में आप देखिएगा आपके पास और इससे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, और वर्ड के अंदर आप और मज़ीद इसको बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। वाह, गुड हो गया। नाइस, अरे क्या बात है, बटरफ्लाई। ये देखे ना, ये होता है 3 ऑब्जेक्ट 1 फ्रेम। वेल डन, गुड कहा सहर काजी, बहुत अच्छा आपने बेटा। ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया आपने सहर काजी। ये एक ही फ्रेम के अंदर तीनों चीज़ों उन्होंने रिप्रेजेंट कर दी, आप देख सकते हैं, ठीक है। गुड हो गया, अच्छा बनाया ये भी आपने, ये भी अच्छा काम किया हुआ है। वाह, ये भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये देखे, कुछ चीज़ें इन्होंने खुद भी ऐड की। वाह, पोस्ट वाला थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, गुड हो गया। अरे गुड, नाइस, नाइस। ये स्कूल बनाया, गुड हो गया। अरे वाह यार, यार इतनी अच्छी तो ड्राइंग मेरी भी नहीं है, इतनी अच्छी तो ड्राइंग मेरी भी नहीं। कहाँ से सीखी आपने भाई, कहाँ से सीखी? इतनी अच्छी अच्छी आपने डिजाइन बनाए, कहाँ से सीख लिए आपने? इतनी अच्छी तो ड्राइंग मेरी भी नहीं है यार, इतनी अच्छी ड्राइंग तो मेरी भी नहीं है। कहाँ से, कैसे बना लिए यार आपने ये? वाह, नाइस। अरे वाह शमीर, गुड हो गया बेटा, अच्छा बनाया आपने, आपने भी अच्छा बनाया।
वाह यार, आइसक्रीम खा लो। मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ? आइसक्रीम युसरा बेटा, मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ ये? वाह, देखो ना, डिफरेंट। गुड हो गया। वाह यार, हाशिरुद्दीन, गुड यार, बहुत अच्छा घर बनाया आपने। अच्छा, ये आपके प्रीवियस असाइनमेंट आ गए। अब हम देखते हैं सेक्शन बी के। ठीक है, फिर इसी तरह से हम सेक्शन सी के देखेंगे। वाह नाइस। अरे क्या बात है, मोहम्मद अदनान की तो स्पोर्ट्स कार्ड बना डाली पेंट में। शीप, क्या बात है यार। बहुत फ्लावर अच्छा बनाया आपने मुस्कान बेटा। अदनान ने भी अच्छा काम किया हुआ है। हाँ, बेक टाइम, गुड हो गया। नाइस। वाह, क्या बात है यार। अच्छा, बस थोड़ा सा इसको भी सेट कर देते ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन बहुत परफेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, नाइस 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 नाइस। अरे ये बर्गर है या अम्ब्रेला? ये क्या है? बर्गर है, अम्ब्रेला है? मैं तो इसको खाने लगा था। वाह नाइस नाइस यार, बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई है आपने। मुझे भी नहीं, मुझे भी सीखनी है। वाह यार अयान, गुड हो गया यार। वेल डन यार, बहुत अच्छा काम किया हुआ है आप लोगों ने। अरे गुड यार। नाइस। अरे पुलिस वाले आ गए, क्लास वाइंड अप करो, क्लास वाइंड अप करो। ब्लॉग्स, क्या बात है यार। अरे क्या बात है सर। वाह नाइस। अच्छा, आपको जैसा कि मैंने कहा है कि आपने यहाँ पर स्ट्रीम पे भी सेंड करने होंगे और क्लास वर्क में भी सेंड करने होंगे। ठीक है, स्ट्रीम में भी आप सेंड करेंगे और क्लास वर्क में भी आप सेंड करेंगे। सेक्शन सी। वाह यार, नाइस। क्या नाम है? हाइका का। वाह यार, नाइस यार, बहुत अच्छा बनाया आपने यार फ्लावर्स। गुड हो गया। सुफियान ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, एप्पल का लोगो बनाया। गुड यार सुफियान,
इस्लामाबाद सिटी गुड हो गया। जैसे कि यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, सिटी, रोल नंबर, और अगर एज भी लिख देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो एज भी लाजमी मेंशन किया करें ताकि आइडिया हो सके। वाह यार, अच्छा ये इन्होंने 3D पेंट में काम किया होगा। वाह नाइस यार, देखें आप क्या लुक लग रही है। वेल डन यार, बहुत अच्छा बनाया। नाइस नाइस, वाह नाइस। अरे क्या बात है। अरे क्या बात है यार, जैनुल आबदीन यार, मुझे भी यार बता दो ना कैसे बनेगी ये कार। वाह यार, वाह यार, व्हाट्सएप लोगो, ओप्पो लोगो गुड हो गया यार। वाह यार, अरे क्या बात है। इशाल मुनीर, वेल डन यार, गुड हो गया, बहुत अच्छा बनाया फातिमा आपने भी। वाह नाइस, गुड, अरे ऑसम यार, क्या बात है। अयान जनेजो, यार अयान, वाह यार, वाटरमेलन मुझे खाना है फातिमा, कैसे खा सकता हूँ फातिमा? वाटरमेलन मैं बेटा खा सकता हूँ? ओह स्कूल, नाइस नाइस, वेल डन, वेल डन बेटा। ओ वेल डन, ऑसम, अरे क्या बात है, कमाल कर दिया यार तुमने तो। हुमेरा 9 इयर्स, वेल डन यार, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई आपने। वाओ, बहुत अच्छा बनाया, ये भी गूगल क्रोम का लोगो यार, बहुत अच्छा बना है। ऑसम, वाह यार, नाइस, ब्यूटीफुल हाउस, कौन है ये? बासित इमाम, वाह यार, बहुत अच्छा बनाया आपने, जो कलर्स वगैरह जो इसको आपने शेप दी है, एक डिफरेंट शेप दी है आपने इसको, वेल डन, गुड हो गया। वेल डन, अरे क्या बात है यार। केक सेक्शन डी, वाह, सेक्शन डी देख रहे हैं बेटा, अरे वाह यार, गुड हो गया।
ये तो इसने पिक्चर लगा दी है ना, ये तो पिक्चर लगी हुई है। वाह, नाइस, वेल डन, गुड हो गया यार, गुड हो गया। ओ इतना सब कुछ अलियान ने। ओ वाह, अरे यार ये तो लगता है आप लोगों से हाउस का डिजाइन बनवाना हो ना तो आप लोगों को बोल दूं मैं। क्या बात है यार, बहुत औसम, नाइस। ये देखो मिर्ज़ा मुश्तबा ने भी बहुत कमाल का बनाया है। नाइस। ओ वाह, औसम, माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। अरे क्या बात है, गुड हो गया यार बेटा, नाइस। ये भी जोहा ने अच्छा बनाया। नाइस। सेक्शन ई। अरे क्या बात है, वाओ, वाओ, नाइस यार, वेल डन, वाओ। नाइस यार, नाइस, वेल डन, बहुत अच्छा बनाया, वेल डन, वेल डन। अरे क्या बात है, कार्ड भी इसरार, नाइस। नाइस। बहुत अच्छे अच्छे यार, कहाँ से इतने अच्छे अच्छे असाइनमेंट कैसे बना लिए आपने? इतनी अच्छी ड्राइंग तो मेरी भी नहीं है यार। इतनी अच्छी ड्राइंग तो मेरी भी नहीं है, मुझे भी सिखा दो ना थोड़ा सा कुछ बनाना प्लीज़। थोड़ा सा मुझे भी सिखा दें आप बनाना, किस तरह से ये कार्ड किस तरह से बनी थी यार, हाउस वगैरह ये तमाम चीज़ें आपने, फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे से आपने डिज़ाइन बनाए थे, मुझे भी सिखा दें आप लोग। जी मुझे भी आप सिखा दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। अच्छा आपका असाइनमेंट क्या है कि आपको ऐसा लिखना तो कुछ भी नहीं है, बट जो जिनके पास MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है उनको क्लासरूम के अंदर ही सेटअप प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा, वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले आपने वीडियो देखनी है, फिर आपने सेटअप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जो वीडियो है आपको क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कह रहा हूँ, क्लासरूम के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेगेबान।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।